Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to learn most important grammar topic, that is future continuous tense. Dear student, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि हमको मालूम ही है कि टेंस की यानी ज़माने की 3 किस्में हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की 4 हालतें जो है हम देख चुके हैं। पास्ट टेंस की जो है तो चारों हालतें, चारों किस्में हम देख चुके हैं। उसी तरह फ्यूचर टेंस हम जो है तो शुरू कर चुके हैं। फ्यूचर टेंस में भी जो है तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में जो है तो मालूमात हासिल कर लिए है और मैं आपको इसकी वीडियो बनाकर भेज चुका हूँ। उसी तरह फ्यूचर टेंस की आज जो है फ्यूचर टेंस की दूसरी हालत यानी दूसरी किस्म जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और फिर उसके बाद में जो है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी इसको हिंदी में जो है तो अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं, उर्दू में इसको ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कौन से समय में जो है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन से सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है हम ये देखेंगे। तो इसकी सबसे पहले हम जो है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तारीफ देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी ज़माने मुस्तकबिल। ज़माने मुस्तकबिल में किसी काम के जारी या शुरू रहने को ज़माने मुस्तकबिल जारी कहते हैं। यानी आने वाले ज़माने में यानी भविष्य में कोई काम जो है तो शुरू रहेगा तो उसको जो है तो ज़माने मुस्तकबिल जारी कहते हैं। यानी आने वाले समय में यानी भविष्य में जो है तो कोई काम शुरू रहेगा तो उसको कहते हैं। जैसा कि मैं ये कहूँगा मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं जो है तो खेल रहा हूँगा, मैं जो है तो चल रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, इस तरह के जो है तो सेंटेंस इसमें आते हैं। तो इसके जो है तो हेल्पिंग वर्ब कौन से है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? तो फ्यूचर कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में 2 है, शैल बी और विल बी। अब शैल बी का इस्तेमाल कौन से सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है और विल बी का इस्तेमाल जो है तो कौन से सब्जेक्ट के साथ में करते हैं? तो सबसे पहले हम आई और वी ये सब्जेक्ट के साथ में जो है तो हमको हमेशा शैल बी का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ कि शैल और विल इसकी मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो में जो है तो आपको इसके पूरे इस्तेमाल डिटेल में जो है तो मालूमात दी जाएंगी। तो उसी तरह जो है तो दूसरे सब्जेक्ट के साथ में जो बचे हुए आई और वी के साथ को छोड़कर, आई और वी को ये सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास में आते हैं उनके साथ में विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि ही, शी, ईट, यू, दे, राम, अहमद, सीता और कोई इसके अलावा भी जो सब्जेक्ट आते हैं हमारे साथ में हमारे सामने तो उसके साथ में जो है तो विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी तरह जो है तो आज हम उसी तरह जो है जिस तरह हम सेंटेंस की किस्मों के साथ में जो है तो पूरे टेंसों को देखते हुए आ रहे हैं, आज भी जो है तो हम सभी जितने टेंसों के बारे में हम देखते हैं तो आज भी उसी तरह अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह होता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, हिंदी में इसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं और उर्दू में इसको जो है तो मज़बूत जुमला कहते हैं। यानी ऐसा जुमला जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, ऐसा जुमला जिसमें ना कोई क्वेश्चन हो ना कोई नॉट का इस्तेमाल हो, उसको जो है तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है उसका, सब्जेक्ट प्लस शल बी या विल बी। अब शल का इस्तेमाल कब करेंगे हम और विल बी का इस्तेमाल कब करेंगे, यानी शल बी का इस्तेमाल कब करेंगे और विल बी का इस्तेमाल कब करेंगे। प्लस ये मैं जो है तो ऊपर बता चुका हूँ आपको, यानी शल बी का इस्तेमाल कहाँ करना है और विल बी का इस्तेमाल कौन से सब्जेक्ट के साथ में करना है, ये ऊपर आपको मैं बता चुका हूँ। तो सब्जेक्ट प्लस शल बी प्लस या विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यानी सब्जेक्ट प्लस शल बी या विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का जो है तो इसका रूल है, इस तरह का जो है तो इसका स्ट्रक्चर है, इस तरह का इसका फार्मूला होता है। अब इसको जो है तो हम सेंटेंस में देखेंगे कि किस तरह जो है तो इसका सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस अपन लेते हैं, जैसा कि हमने एक ही वर्ब को लेके चल रहे हैं अपन राइट को, इसलिए कि एक सेंटेंस से एक वर्ब से हमारे समझ में जल्दी आ जाता है, इसलिए हमने राइट को लिया यहाँ पर, जिसका आईएनजी फॉर्म राइटिंग हो गया। तो आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, यानी हमको ये मालूम है कि हम आगे क्या करेंगे, भविष्य में क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे होंगे, उसके बारे में जो है तो ये, यानी प्रेजेंट में हम खड़े हुए हैं, प्रेजेंट के हालत में हम हैं, प्रेजेंट टेंस में हम खड़े हुए हैं और भविष्य में क्या कर रहे होंगे ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताता है। अब यहाँ पर जो है तो सब्जेक्ट हमारे पास में आई है, आई के साथ में हमने शल भी लगा लिया और उसी तरह जो है तो राइट का आईएनजी फॉर्म हमारे पास राइटिंग हो गया और अ लेटर ये जो है तो ऑब्जेक्ट है। तो आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, ये इसका जो है तो स्ट्रक्चर हो गया, आई के साथ में शैल बी और राइटिंग अ लेटर, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, यानी इसका मतलब हो जाता है कि मैं खत लिख रहा हूँगा, लिख रहा हूँगा, यानी हम खड़े तो है प्रेजेंट में, खड़े तो है ज़माने हाल में और फ्यूचर टेंस में, यानी मुस्तकबिल में, यानी भविष्य में हम जो है तो क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हम ये कर रहे होंगे, यानी हम ये काम कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा कोई दोस्त है, हमने उसको बोला कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ और वो जवाब में ये कहता है कि मैं कल पढ़ाई कर रहा हूँगा। हमने उसको टाइम दिया कि 2 बजे मैं आऊँगा, तो वो हमको समझो जवाब दे रहा है कि मैं कल 2 बजे पढ़ाई कर रहा हूँगा, यानी है प्रेजेंट में लेकिन बात हो रही है फ्यूचर की। तो कोई भी काम जो है तो चाहे 2 घंटे के बाद हो, 4 घंटे के बाद हो, 1 दिन के बाद हो, 2 दिन के बाद हो, 4 दिन के बाद हो, 1 साल के बाद हो, 1 महीने के बाद हो, जब भी हम आने वाले ज़माने के बारे में कोई काम कर रहे होंगे जो कंटिन्यूअस को जारी को बता रहे होंगे, यानी काम शुरू होगा वो बता रहे होंगे, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सिचुएशन में आता है। ऐसे वक्त में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला इस्तेमाल करके, उसका रूल इस्तेमाल करके जो है तो हमने सेंटेंस को कहना चाहिए। तो दूसरा एग्जांपल हमने लिए, सब्जेक्ट को चेंज किया, वी लिए, हमको मालूम है कि आई और वी के साथ में शल जो है तो ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो आई शल बी राइटिंग अ लेटर, आई शल बी राइटिंग अ लेटर, यानी हम खत लिख रहे होंगे। फिर आगे समझो कि हम खत लिख रहे होंगे, यानी आने वाले ज़माने में हम खत लिख रहे होंगे, भविष्य में जो है तो काम ये शुरू हुआ होगा, ख़त्म नहीं हुआ होगा, बल्कि काम जो है तो शुरू रहेगा। मुस्तकबिल में, भविष्य में काम जो है तो शुरू रहेगा, ऐसा जो है तो ये सेंटेंस बताता है। ऐसा ये जो है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो है तो
सिचुएशन आती है, हालत आती है। अब सब्जेक्ट चेंज किए हमने, ही सब्जेक्ट लाए, ही सब्जेक्ट के साथ में फिर जो है तो विल बी का इस्तेमाल किया, यानी ही सब्जेक्ट के साथ में विल बी का इस्तेमाल किया, तो ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहा होगा। ही यानी वो, ही के साथ में सब्जेक्ट ही है तो हमारे पास में विल बी का इस्तेमाल हो गया, तो ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहा होगा। आने वाले ज़माने में वो काम शुरू रहेगा, यानी वो ख़त लिख रहा होगा। अब आगे जो है तो हमने सब्जेक्ट को फिर चेंज किया, दे हो गया, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, मुस्तकबिल में वो जो है तो खेलने का काम शुरू रहेगा। अब इस सेंटेंस की पहचान जनरली जो है तो हम उर्दू में जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ऐसे अल्फाज आते हैं इसमें आखिर पर, तो वो समझो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जुमला होता है। आगे जो है हम सेंटेंस की दूसरी किस्म यानी निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसा होता है। अब निगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस जो है यानी नकारात्मक वाक्य, हिंदी में इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं और इसको उर्दू में जो है तो इनकारिया जुमला कहते हैं। तो निगेटिव जुमला जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया गया, ऐसा जुमला जो है तो जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया गया उसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसा होगा? तो निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है, उसका रूल क्या है? तो निगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव का स्ट्रक्चर, निगेटिव का फार्मूला इस तरह है, सब्जेक्ट प्लस शल या विल। शल कब लगाना है, विल कब लगाना है, ये ऊपर बताई गया आपको, प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और प्लस जो है तो ऑब्जेक्ट। यानी नॉट का इस्तेमाल कब किया हमने? शल या विल और बी के बीच में जो है तो इसका जो है तो इस्तेमाल हमने किया है। यानी नॉट कहाँ लगाना, कहीं भी लगाने से नहीं जमता, कहीं भी लगाने से वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है। इसलिए जो लफ्ज़ जो वर्ड जहाँ होना चाहिए वही उसका इस्तेमाल रहा तो वो ग्रामेटिकल सही जुमला होता है। तो यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए? तो आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, आई शैल नॉट बी आ राइटिंग, आई शैल, देखो नॉट का है, आई शल नॉट, शल और बी के बीच में जो है तो क्या है, नॉट का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर जो है तो शल और बी के बीच में जो है तो नॉट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई शल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँगा, आने वाले ज़माने में मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब ख़त लिखने का काम नहीं कर रहा हूँगा, ऐसा जो है तो इसका मतलब हो जाता है। नॉट वाला जुमला यानी निगेटिव सेंटेंस का मतलब इस तरह होता है। अब सब्जेक्ट चेंज करें हमने, सब्जेक्ट लाए, वी लाए, तो वी शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, हम ख़त नहीं लिख रहे होंगे, तो वी शैल नॉट बी। देखो नॉट का इस्तेमाल कर, नॉट का है, निगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, नॉट कहाँ ला रहे हैं हम? तो वी शल और बी के बीच में जो है तो नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेंटेंस का मतलब हो जा रहा है कि मैं ख़त नहीं लिख रहे, हम ख़त नहीं लिख रहे होंगे, वी यानी हम ख़त नहीं लिख रहे होंगे, यानी मुस्तकबिल में हम ये काम नहीं कर रहे होंगे, ऐसा इसका मतलब होता है। तो हम आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। आगे का एग्जाम्पल है हमारे पास में, सिर्फ हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, ही लाया और ही के साथ पे जो है तो विल का इस्तेमाल किया, तो ही विल, फिर नॉट जो है तो दरमियान में ला लिया, विल और बी के दरमियान में, तो ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वो ख़त नहीं लिख रहा होगा, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। ही यानी वो थर्ड पर्सन है, तो वो ख़त नहीं लिख रहा होगा। फिर हमने जो है तो सब्जेक्ट को चेंज किया है और सब्जेक्ट हमारे पास में है, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, यानी वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो निगेटिव सेंटेंस नॉट का इस्तेमाल देख रहे हैं हम, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में नॉट कहाँ इस्तेमाल करते हैं,
वो जो है तो इसमें दिखाया गया है और उसका जो है तो मतलब क्या होता है। उसी तरह हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है। अब हमको मालूम ही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्या, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसा जुमला, उर्दू में इसको कहते हैं सवालिया जुमला। ऐसा जुमला जिसमें सवाल पूछा गया हो, ऐसा जुमला जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, उसको जो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंग्लिश में दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम ऐसा कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश में दो किस्म हैं। एक वर्बल क्वेश्चन। अब वर्बल क्वेश्चन किसे कहेंगे? वर्बल क्वेश्चन यानी ऐसा सवाल जिसका जवाब हम हाँ और नहीं में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं, उसको जो है तो वर्बल क्वेश्चन कहा जाता है। अब ऐसे सेंटेंस कैसे शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में कौन से हैं? शैल बी और विल बी है। आगे हम उसको देखने वाले हैं। उसी तरह दूसरी जो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की किस्म है WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन कैसे होते हैं? यानी WH क्वेश्चन बोले तो जिसकी शुरुआत व्हाट से होती है, व्हेन से होती है, विच से होती है, व्हाई से होती है, हाउ से होती है, वेयर से होती है, हुज से होती है, होम से होती है, हु से होती है, वगैरह वगैरह। यानी ऐसा सेंटेंस जो WH से शुरू होता है उसको WH क्वेश्चन कहते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं WH क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, यानी इसका हमको पूरा पूरा जवाब देना पड़ता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहली किस्म थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसका रूल देख लेते हैं। तो वर्बल क्वेश्चन मैंने बताया कि वर्बल क्वेश्चन यानी इसको जो है तो यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। वर्बल क्वेश्चन को यस या नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। अब यस नो टाइप क्वेश्चन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जवाब हम यस या नो में भी कह दिया, हमने यस या नो भी कह दिया तो इसका जवाब हो जाता है। और ऐसे सेंटेंस में क्या ये लफ्ज़ पहले आता है और क्या ये लफ्ज़ पहले आ गया, यानी हेल्पिंग वर्ब ये जब शुरू में आ जाते हैं तो ये क्या के मानी देते हैं। तो देखते हैं किस तरह का ये सेंटेंस होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो ढांचा होता है, इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो रूल होता है किस तरह है। तो शल या विल, अब शल कब आएगा, विल कब आएगा, सब्जेक्ट मैंने आपको ऊपर बता दिया कौन से सब्जेक्ट के साथ में आएगा। उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क भी इसमें देना ज़रूरी होता है। तो एक सेंटेंस देखते हैं। शल क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास में सब्जेक्ट आई है और आई के साथ में शल का इस्तेमाल करते हैं। तो शल आई बी। अब देखो बी का इस्तेमाल कब हुआ, इसमें शल अलग हो गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बी आ गया। अब ऐसा क्यों करें हमने? क्योंकि हमारा फार्मूला ये कहता है। फार्मूले के हिसाब से जो है तो हमने इसकी रचना की है, फार्मूले के हिसाब से हमने इसको ऐसा बिठाया है। तो क्या हो गया? शल आई बी राइटिंग अ लेटर। अब उर्दू में क्या हो रहा है? शल पहले आ गया तो फिर इसके मानी हो गया क्या। क्या हो गया इसके मानी? क्या। अभी यहाँ पर इसका मतलब है क्या मैं खत लिख रहा हूँगा। शल आई बी राइटिंग अ लेटर, सवाल बन गया क्या मैं खत लिख रहा होगा, यानी मुस्तकबिल में, यानी भविष्य में, यानी आने वाले समय में वो काम कर रहा होगा कि सवाल पूछ रहा है क्या मैं खत लिख रहा होगा। तो इस तरह का जो है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आने से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस तरह का स्ट्रक्चर और इस तरह का जो है तो इसका मतलब होता है कि क्या मैं खत लिख रहा होगा। अब फिर हमने जो है तो विल का इस्तेमाल कब का किया देखते हैं। विल इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे पास में सब्जेक्ट ही है और हमको मालूम ही है कि आई और वी के साथ में शल का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी सब्जेक्ट के साथ में विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल बनाने के लिए जो हमने यहाँ पर विल का इस्तेमाल कर लिया है, तो विल ही बी राइटिंग अ लेटर,
क्या वो खत लिख रहा होगा, सवाल बन गया, क्वेश्चन मार्क आ गया आखिरी पर। तो इस तरह का जो है तो भविष्य में मुस्तकबिल में कोई काम कंटिन्यू रहेगा, जारी रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में फ्यूचर कंटिन्यूअस के ऐसी सिचुएशन में इस तरीके का फार्मूले का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को कह सकते हैं। और हम जो है तो आप जो है तो मुख्तलिफ सेंटेंस का इस्तेमाल, इसके अलावा जैसा मैंने राइटिंग लिया तो आप दूसरे सेंटेंस का इस्तेमाल करके जो है तो बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल हम निगेटिव वर्बल क्वेश्चन देखेंगे, यानी जिसमें वर्बल क्वेश्चन तो है ही लेकिन उसके साथ में उसका नॉट का इस्तेमाल भी किया गया है कि नॉट कहाँ पर इस्तेमाल आएगा, यानी निगेटिव वर्बल क्वेश्चन में नॉट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, सब्जेक्ट शल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस जो है तो क्वेश्चन मार्क। अब नॉट का इस्तेमाल निगेटिव वर्बल क्वेश्चन है, यानी ऐसा सवालिया जुमला जिसमें नहीं का इस्तेमाल किया गया, ऐसा सवालिया जुमला जिसमें नहीं का वो निगेटिव है, सवाल तो है ही, सवाल भी कौन सा है, वर्बल है, यस नो टाइप का सवाल है और वो भी कौन सा है, इनकारिया है, यानी इनकारिया सवालिया जुमला है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो शल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी सब्जेक्ट और बी के बीच में जो है तो नॉट का इस्तेमाल करना है। तो शल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके का जरा इसका जो है तो स्ट्रक्चर, इसका फार्मूला होता है। अब इसके जो है तो हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं छोटे छोटे। तो आई सब्जेक्ट है इसलिए हमने शल का इस्तेमाल किया, तो शल आई नॉट बी कोई, क्या मैं नहीं जा रहा होऊंगा, शल पहले आ गया, सवाल में क्या बन गया। अब इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं क्योंकि वर्बल क्वेश्चन है। शल आई नॉट बी गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा होऊंगा, तो यस या नो जवाब हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस लिया अपन ने और इसमें जो है तो विल का इस्तेमाल किए। विल का इस्तेमाल इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, तो विल यू नॉट बी गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे होंगे, यानी भविष्य में क्या तुम नहीं जा रहे होंगे। इस तरह का जो है तो इसका मतलब होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दूसरी किस्म यानी WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन कैसा होता है, जो व्हाट से शुरू होता है, व्हेन से शुरू होता है, विच से शुरू होता है, व्हाई से शुरू होता है, हाउ से शुरू होता है, वेयर से शुरू होता है, हुज से शुरू होता है, होम से शुरू होता है, हु से शुरू होता है, वगैरह वगैरह। यानी ऐसे सेंटेंस WH क्वेश्चन जो है तो कहलाते हैं। और इसकी खासियत ये रहती है कि इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, इसका जवाब जो है तो पूरे सेंटेंस में हमको देना पड़ता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सवाल हम कैसा बनाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सवाल कैसा बनाएंगे, तो हमारे पास में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। बहुत सारे जो है तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके से जो है तो सेंटेंस बनाना है। तो इसका सेंटेंस जो है तो WH क्वेश्चन ऐसा होता है, WH यानी जितने ऊपर मैंने अल्फाज बनाया WH के वो, तो WH क्वेश्चन WH प्लस शल या विल दोनों में से एक प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके का जो है तो इसका स्ट्रक्चर, इसका फार्मूला होता है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे अपन अपने पास में, फिर अपन ने राइटिंग को लाया। तो व्हाट शैल आई बी राइटिंग, मैं क्या लिख रहा हूँगा। देखो अब यहाँ पर क्या मतलब होगा, अब यहाँ पर जवाब अपन यस या नो में नहीं दे सकते। व्हाट शैल आई बी राइटिंग, मैं क्या लिख रहा हूँगा, हमको जवाब देना पड़ेगा। यस नो से इसमें काम नहीं चलता कि हम क्या लिख रहे हैं, अफसाना लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, नज़म लिख रहे हैं या कोई नावेल लिख रहे हैं, जो भी हम लिख रहे हैं तो हम उसका नाम बोलना पड़ेगा। हम यस या नो में इसमें नहीं होता है WH क्वेश्चन। दूसरा जो है तो WH क्वेश्चन है, व्हाट विल ही बी राइटिंग। अब विल का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि सब्जेक्ट ही है, तो व्हाट विल ही बी राइटिंग,
वो क्या लिख रहा होगा, ही यानी वो क्या लिख रहा होगा, इस तरीके का सवाल जो है तो बनाते हैं। अब हम जो है तो थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन देखते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं अपन कि इसका जो है तो डिफरेंस कितना रहता है, विल और व्हाट यानी WH और वर्बल क्वेश्चन में फ़र्क कितना होता है, किस तरीके का जो है तो ये सेंटेंस होते हैं, फ़र्क कितना होता है इसमें। तो देखो कितना फ़र्क होता है। तो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर देखो क्या बोला, विल अहमद बी प्लेइंग, क्या अहमद खेल रहा होगा। विल अहमद बी प्लेइंग यानी क्या अहमद खेल रहा होगा, क्या है इसमें, क्या अहमद खेल रहा होगा, यानी अपन इसका जवाब दे सकते हैं यस, खेल रहा होगा तो यस, नहीं खेल रहा होगा तो नो। तो विल अहमद बी प्लेइंग, अब अहमद आ गया इसलिए अपन ने विल का इस्तेमाल किया। तो क्या अहमद खेल रहा होगा, क्या अहमद खेल रहा होगा, तो अपन यस या नो में इसका जवाब दे सकते। अब यही सवाल को जो है तो हम दूसरी तरीके से देखो करते क्या होता, व्हाट विल अहमद बी प्लेइंग, अहमद क्या खेल रहा होगा। अब यहाँ पर हमको जवाब देना पड़ता है क्योंकि WH क्वेश्चन, क्या खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा, वॉलीबॉल खेल रहा होगा, टेबल टेनिस खेल रहा होगा, कबड्डी खेल रहा होगा, खो खो खेल रहा होगा, ये जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऊपर यस या नो में विल अहमद बी प्लेइंग, क्या अहमद खेल रहा होगा, यानी खेल रहा होगा कि नहीं खेल रहा होगा, यस या नो आ जाता है इसका जवाब। लेकिन यहाँ पर क्या है, व्हाट विल अहमद बी प्लेइंग, अहमद क्या खेल रहा होगा। तो ये जो है तो इस तरीके का इनका वर्बल क्वेश्चन का और WH क्वेश्चन का किस तरीके से थोड़ा सा फर्क होता है और उसका जवाब कैसा यस या नो में और किस तरह जो है तो उसका जवाब फुल सेंटेंस में देना पड़ता है। उसी तरह जो है तो आगे का एक और एग्जांपल अपने पास, शल आई बी राइटिंग, क्या मैं लिख रहा होगा, शल आई बी राइटिंग, क्या मैं लिख रहा होगा। दूसरा सेंटेंस व्हाट वाला सेंटेंस, व्हाट शल आई बी राइटिंग, मैं क्या लिख रहा होगा। अब यहाँ पर मतलब क्या है कि शल आई बी राइटिंग वर्बल क्वेश्चन हो गया, शल पहले आ गया, क्या मैं लिख रहा होगा, यस या नो जवाब हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, व्हाट शल आई बी राइटिंग, मैं क्या लिख रहा होगा। तो इस तरीके से अब इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, व्हाट शल आई बी राइटिंग, इसका जवाब हमको पूरे जुमले में क्या लिख रहा होगा, तो वो जो लिख रहा होगा उसका जवाब हमको पूरे सेंटेंस में देना पड़ता है। इस तरीके से जो है तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है तो यहाँ पर होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।